लव इज इंडिविजिबल एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में रूमी की फ्रेंड रूमी के ऊपर गुस्सा कर रही थी और कह रही थी तुम इतना ज्यादा बेवकूफ हो क्योंकि तुमने ब्रेकअप किया ताकि तुम अपने बहन को एक चांस दे सको। सच बात तो ये है कि तुमने जो भी कुछ किया है इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। रूमी कहती है लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे मेरी बहन के लिए बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था। उसकी दोस्त कहती है मुझे पता नहीं है आखिरकार तुम्हें खराब किस बात का लग रहा है, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। क्या होगा अगर जून सच में उसके प्यार में गिर गया तो? रूमी बोलती है उसकी बहन होने के नाते मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया है। उसकी दोस्त कहती है तुम्हें क्या लगता है दूसरों के खुशी के लिए अपने डिजायर्स को मारना क्या ये सब कुछ सही कर देगा? अगर ये दूसरों को खुश भी करके देती होगी लेकिन तुम्हें कभी भी खुश नहीं करेगी। तुम्हें सीखना पड़ेगा हर चीज में अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे रखा जाए। कोई भी दूसरे की लाइफ में खुशियाँ नहीं ला सकती अगर वो खुद खुश ना हो तो। रूमी कहती है तुम ये सब बातें करते हुए कितना ज्यादा कूल लग रहे हो, इसी वजह से शायद जूनियर्स भी तुम्हें ही पसंद करते हैं। जून ने भी मुझसे एक बार कहा था कि मेरे से ज्यादा तुम अच्छी कैप्टन बनोगी। उसकी दोस्त कहती है देखा तुमने फिर से बातों बातों में जून की बात कह ही दिया, तुम जून से अभी भी प्यार करते हो है ना? रूमी उदास होकर बोलती है कि हाँ। उसकी दोस्त कहती है ठीक है तो फिर तुम इसको इस तरीके से देखो, तुमने दीदी होने के नाते अपना काम कर दिया तो इसके बाद जून को चूज करने दो कि आखिरकार वो किसको चूज करेगा। अगर वो नावड़ी से ब्रेकअप करके तुम्हारे पास आ गई तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। रूमी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि जून बचपन से ही उससे ही प्यार करता है। उसकी दोस्त कहती है ऐसे लूजर वाले बात करना बंद करो, तुम ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती हो। सच बात तो यह है कि मुझे तुम्हारी बहन इतना भी ज्यादा पसंद नहीं है और अभी मैं और तुम्हारी बहन तो एक ही क्लास में है, जिस वजह से मैं उसको और भी अच्छी तरीके से जान पा रही हूँ। रूमी कहती है वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, उसके लिए मुझे माफ कर देना। जिसमें वो कहने लगती है तुम हमेशा अपनी बहन के बारे में बात करना बंद करो, फिलहाल तो तुम और जून एक ही क्लास में हो इसलिए ये तुम्हारे लिए एक अच्छा सा मौका होगा। वही दूसरी तरफ हम जून और उसके दोस्त को देख पाते हैं जो कि बात कर रहे रहते हैं। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर नावड़ी आ जाती है और फिर उनके बातों में ही उनके साथ लग जाती है और फिर वो तीनों तो बातों बातों में एक मूवी देखने का बात करते हैं। जून अपने दोस्त से कहता है क्या तुम उस मूवी को नहीं देखोगे? जिसमें उसका दोस्त कहने लगता है मूवी देखने का मजा तो तुम दोनों के साथ आता है। ये सुनकर नावड़ी खुश हो जाती है और उसको एक मारती है। फिर वो कहने लगती है इस वीकेंड में हम फ्री होंगे और काइजू मूवी देखेंगे, क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे? जिसमें वो तो हाँ कर देता है लेकिन अचानक से तभी वहाँ पर रूमी आ जाती है और कहती है नावड़ी लंच ब्रेक खत्म हो गया है, जल्दी से अपने क्लास में चले जाओ। नावड़ी बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ, गाइस मैं पार्क में तुम लोगों के लिए वेट करूंगी और फिर नावड़ी वहाँ से चली जाती है। रूमी कहती है जल्दी से अपने डेस्क पर जाकर बैठो, मुझे यहाँ पर बैठना है। जिसके बाद तो जून का दोस्त वहाँ से हट जाता है और रूमी उस डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। फिर वो जून को बताने लगती है रूमी हर किसी का अलग अलग अजीब अजीब नाम रखती है, जैसे कि उसका नाम रखा है प्रोफेसर और मेरे दोस्त का भी उसने एक नाम रखा है, शायद वो उसको उनियो या इनियो कहती है। जिसमें जून कहता है नावड़ी ज्यादा डैडीज गर्ल है, उसको अपने पापा से मांगा मूवीज नोवेल्स का चस्का लगा है और रूमी तुम ज्यादा मॉमीज गर्ल हो, तुम ज्यादा अपने मॉम की तरह हो। रूमी कहती है सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। दूसरी तरफ नावड़ी अपने क्लास में अपना इंग्लिश रिजल्ट देख रही थी, तभी उसका एक दोस्त आकर पूछती है कि आखिरकार तुम्हें इंग्लिश में कितना मिला? नावड़ी कहती है 100 में 96। जो सुनकर उसका दोस्त उदास हो जाती है और कहती है मुझे 93 मिला है, मैं फिर से तुमसे हार गई। तो फिर नावड़ी क्यों ना और एक बैटल हो जाए। नावड़ी कॉन्फिडेंस से बोलती है तो फिर आखिरकार तुम्हें कौन से सब्जेक्ट में बैटल करनी है? उसकी दोस्त थोड़ा सा सोचकर बोलती है मैथ में। नावड़ी कहती है तुम्हें लगता है कि तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो फिर बैटल शुरू किया जाए। जिसमें वो लड़की कहती है लेकिन हारने वाले को उतने पैसे पे करने पड़ेंगे जितना कि जीतने वाला 80 मिनट में स्वीट खा पाएगा। नावड़ी कहती है प्लीज इसको करना बंद करो, मैं इतना ज्यादा कैलोरीज और नहीं खा सकती क्योंकि इस गोल्डन वीक में मैंने अपना 3 किलो वजन बढ़ा लिया है और मैं और कैलोरीज खाकर अपना वजन नहीं बढ़ाना चाहती। जिसमें वो लड़की कहती है ठीक है हारने वाले को अनलिमिटेड कैरियोके के लिए पे करना पड़ेगा और नावड़ी इससे तुम्हारा कैलोरीज भी बर्न हो सकता है। नावड़ी खुश होकर कहती है हाँ ये पहले से तो अच्छा ही है, तो फिर चलो अब बैटल करते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही अपना अपना मैथ का टेस्ट पेपर दिखाते हैं और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ जून के फोन में तभी नावड़ी का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि आज तुम दोनों चले जाओ, मुझे कैरियोके में जाना है। मतलब कि मैथ की उस टेस्ट बैटल में नावड़ी हार गई थी। जून फिर अपने दोस्त को कहता है क्यों ना आज हम तुम्हारे घर पर जाए। उसका दोस्त कहता है मतलब कि आज हम नावड़ी के बिना ही वो मूवी देख लेंगे। जून कहता है कि नहीं मुझे तुमसे कुछ और रीजन से तुम्हारे घर पर जाना है। जिसमें उसका दोस्त कहने लगता है तो फिर आज मैं तुम्हें कुछ ट्रेजर दिखाने वाला हूँ। जून कंफ्यूज होकर बोलता है तुम जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब अगले दिन में जून अपने दोस्त के घर पर आ जाता है और उसके दोस्त के घर पर सभी पोस्टर्स और डीवीडीज देखकर तो काफी ज्यादा हैरान था। उसका दोस्त कहता है तुम जहाँ चाहो वहाँ पर
बैठ सकते हो क्योंकि तुम मेरे ब्रदर हो फ्रॉम अनदर मदर। तभी वहाँ पर एक पड़ा हुआ डीवीडी को देखकर जून काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। उसका दोस्त कहता है क्या तुम इस डीवीडी को देखना चाहते हो? जून कहता है कि नहीं, तुम तो काफी बड़े एक्टर की हो। लेकिन तभी अचानक से जून उससे पूछता है क्या तुम नाओरी को पसंद करते हो? ये सुनकर उसका दोस्त हैरान हो जाता है, लेकिन वो कहता है अगर तुम ये जानना ही चाहते हो तो मैं हाँ बोलता हूँ, मैं नाओरी को पसंद करता हूँ। यह तक कि मिडिल स्कूल में मैंने उसको डेट के लिए भी पूछा था लेकिन उसने मना कर दिया। जून पूछता है आखिरकार तुम उसके प्यार में कैसे गिरे? उसका दोस्त कहता है उसका सुंदर चेहरा और उसके चंगू मंगू देखकर मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लड़कियों को डेट के लिए पूछा था, लेकिन मैंने आज तक नाओरी के जैसे लड़की नहीं देखी जो कि खूबसूरत है और उसकी हॉबीज बहुत ही ज्यादा मेरे से सिमिलर है। लेकिन ये सब कुछ पास्ट है और अभी मैंने ये सब कुछ करना बंद कर दिया है। जून कहता है ओ मैं तो भूल ही गया था कि सभी तुम्हें एक हवसी बुला करते थे। जिसमें उसका दोस्त कहता है अपना बकवास बंद करो, मैं उतना भी बड़ा हवसी नहीं हूँ जितना कि लोग सोचते हैं। और उसका दोस्त ये भी कहता है खैर सब कुछ छोड़ो, अभी मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि नाओरी तुम्हें पसंद करती है तब से मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया है। ये सुनकर जून शॉक्ड होकर कहता है आखिरकार ये तुम्हें कैसे पता चला? उसका दोस्त कहता है सभी को समझ आता है कि नाओरी तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम्हें नहीं पता चला अभी तक? जून कहता है मुझे तो कुछ ही दिन पहले ही पता चला है। ये सुनकर उसका दोस्त शॉक्ड हो जाता है और कहता है जून क्या तुम बेवकूफ हो? और दो जुड़वा बहनी तुम्हें पसंद करती है, मैं तो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूँ। तुम तो हर मर्द का सपना जी रहे हो और तुम बहुत पहले से ही नाओरी को पसंद करते थे। जून कहता है हाँ इसको बहुत समय हो गया है, लेकिन जब से मैंने रूमी को डेट करना शुरू किया तब उसके लिए मेरी फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब अगले सीन में हम रूमी को देख पाते हैं जो कि अपना बास्केटबॉल का एक मैच खेल रही थी, लेकिन तभी वो अपना बॉल बास्केट में डालने वाली ही थी लेकिन वो ओपोनेंट के पैर में बच कर गिर जाती है जिस वजह से उसके हाथ में बहुत ही गहरी चोट लग जाती है। इसके बाद हम जून को देख पाते हैं जो कि नाओरी के घर पर आता है और कहता है ए बटर मेरे मॉम ने आपको भेजा है। नाओरी की मॉम बोलती है डिनर बस रेडी होने वाला है, तुम थोड़ी देर वेट करो। और हमें पता चलता है कि जून के पेरेंट्स कहीं पर गए हुए हैं जिस वजह से वो आज नाओरी के घर पर डिनर करेगा। तभी वहाँ पर नाओरी आ जाती है और अपने पेरेंट्स को बताती है कि दीदी को डिनर नहीं खाना। जून कंफ्यूज होकर पूछता है क्या कुछ हुआ है? नाओरी के मदर बोलती है खेलने के वक्त रूमी के हाथ पर चोट लग गई है जिस वजह से वो उदास है। जून कहता है क्या मैं रूमी के साथ थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? उसकी माँ बोलती है कि हाँ तुम जा सकते हो। फिर जून रूमी के कमरे में जाने लगता है लेकिन ये देखकर नाओरी थोड़ा सा उदास हो जाती है। इसके बाद जून रूमी के साथ बात करने लगता है लेकिन रूमी काफी ज्यादा उदास थी और कह रही थी मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। जून उसको समझाने लगता है और कहता है मुझे स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें रोने का मन कर रहा है तो तुम रो, अपने फीलिंग्स को ऐसे दबाए मत रखो। ये सुनने के बाद तो रूमी जून को पकड़कर बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है और जून उसको सहारा दे रहा था, लेकिन इस दौरान वो दोनों क्लोज हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने वाले ही थे कि तभी बाहर से नाओरी उन लोगों को बुलाती है और कहती है कि क्या तुम लोगों का हो गया? जिसके बाद वो दोनों शॉक्ड होकर किस नहीं करते। रूमी बाहर निकलती है और कहती है नाओरी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। जून भी बाहर निकलता है और कहता है मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी तुम्हें चिंता में डाल दिया। नाओरी कहती है कोई बात नहीं क्योंकि दीदी अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है, लेकिन आखिरकार तुमने उसके साथ क्या किया था? जून कहता है मैं बस उसको सहारा दे रहा था। जिसके बाद वो नीचे चला आता है और फिर रूमी अपने मन में कह रही थी दीदी के आंखें रो रो के लाल हो चुकी थी, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा था और नॉर्मली सभी ऐसे डिनर ही करे जा रहे थे। यह तक कि दीदी जून के आंखों में आंख ना डालने की भी कोशिश कर रही थी और जून मेरे आंखों में आंखें ना डालने की कोशिश कर रहा था। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि जून और नाओरी एक साथ स्कूल जा रहे थे और जाते हुए तो नाओरी काफी ज्यादा बात कर रही थी लेकिन जून उसका एक भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। रूमी पूछती है आखिरकार तुम मेरे बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जून कहता है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी देर के लिए स्पेस आउट हो चुका था। उसका ये बर्ताव देखकर नाओरी थोड़ा सा उदास हो जाती है और कहती है मैं अभी चलती हूँ, जिसके बाद वो अकेली स्कूल के लिए निकल जाती है। अब अगले दिन में नाओरी छुप कर जून को उसके क्लास में देखने की कोशिश कर रही थी। अचानक से उसके पीछे से जून का दोस्त आता है और कहता है जून यहाँ पर नहीं है, तुम डेस्क पर जाकर उसके लिए वेट कर सकती हो। जिसके बाद नाओरी उसको देखकर तो डर जाती है और फिर डेस्क पर बैठकर उसके लिए वेट करने लगती है। फिर उसका दोस्त कहने लगता है नाओरी जून मुझे पिछले दिन तुम दोनों के बारे में बता रहा था और मुझे तुम दोनों के बारे में सुनकर अच्छा लगा। नाओरी कहती है सो फिर क्या उसने इस बारे में तुमसे एडवाइस भी मांगा? वो कहता है कि हाँ मांगा तो है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। नाओरी कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मत बताओ। जून का दोस्त कहता है नाओरी सच में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम मेरी ड्रीम गर्ल थी, काश मैं तुम्हें पहले डेट के लिए और
काफी ज्यादा सीरियसली पूछता, ये मेरा लाइफ का एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक था। नावरी कहती है, क्या तुम मेरे लिए सीरियस थे? तुम्हारा डिजायर तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है। जिसके बाद जून का दोस्त पूछता है, नावरी तुम और जून बचपन से एक साथ हो है ना? तो फिर तब तुम दोनों क्या क्या बातें करते थे? नावरी कहती है, तुम्हारा क्वेश्चन तो काफी ज्यादा बेकार है। ऑब्वियसली हम दोनों बचपन से एक साथ है, तब हम बुक्स, मांगा, एनिमे इन सब चीजों को लेकर ही बात करते थे। वो कहता है, ओ मैं समझ गया। क्या तुम्हें पता है नावरी, जून का फर्स्ट क्रश कौन है? नावरी उदास होकर कहती है, हाँ मुझे पता है, रूमी है ना? जून का दोस्त कहता है कि नहीं, वो तुम थी नावरी। दूसरी तरफ रूमी कह रही थी, जून ये लास्ट बार है कि हम दोनों अकेले मिल रहे हैं, मैं तुमसे और अकेला नहीं मिलना चाहता। जून कहता है, और मुझे भी नहीं लगता कि मैं तुमसे और मूव ऑन कर पाऊंगा। रूमी थोड़ा सा गुस्सा कर कहती है, तुम्हें क्या बकवास करे जा रही हो? तुम बचपन से नावरी को चाहते थे और अब तुम दोनों साथ हो तो सब कुछ अब भूल जाओ। जून कहता है, हम दोनों को एक करने के लिए क्या तुमने मुझसे ब्रेकअप किया? रूमी कहती है, मैं बस तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहती थी। जून कहता है, तुम बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं पा रही हो। हाँ मैं नावरी को पसंद करता था और वो मेरी पहली क्रश भी थी और हम दोनों के बीच में बस इतना ही था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें डेट करना शुरू किया मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ। रूमी उदास होकर रोने लगती है और कहती है, ए तुम मुझे अभी क्यों बोल रहे हो? तुमने मुझे अभी तक एक बार भी आई लव यू नहीं बोला। दूसरी तरफ शर्म के मारे नावरी अपना माथा नीचे कर देती है। जून का दोस्त कहता है, अब इतना भी ज्यादा ब्लश करना बंद करो। नावरी कहती है, प्लीज मेरी तरफ मत देखना। उसको देखकर तो जून का दोस्त शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम रो रही हो? अंत में नावरी कहती है, मैंने फिक्स कर लिया है, अब मैं अपने आप से सब कुछ ठीक कर दूंगा। और दूसरी तरफ रूमी जून को कह रही थी, जून मैं तुमसे एक बात छुपा रहा था। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। आप लोग अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, 100 कमेंट और 1 के लाइक इस वीडियो में हो जाने चाहिए, तभी इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा और नॉइस के लिए माफ कर देना।